कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे। हर कार्य में विजय प्राप्त कराने वाली एकादशी विजया। श्री हरि की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। रामायण काल में ही इसका बहुत विशेष महत्व रहा है। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक जलावें। इससे पैसों की आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि संभव हो तो मंदिर जाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान को पीली चीज़ों का भोग लगाएं। ऐसा करने से भगवान की कृपा बनी रहती है। जो मनुष्य विजया एकादशी की व्रत करता है, कथा सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखकर राधा रानी और बिहारी जी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। विजया एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, सो कृपापूर्वक कहिए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। उस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाली है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया, तब श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पर निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चल दिए और घूमते घूमते वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर उनकी सुग्रीव तक के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर बानरों भालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे तो उन्हें महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण जी, इस महान अगाध अनेक जीवों से युक्त समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, यदि आप तो आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हुए हैं। आप उनके पास जाकर इनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए। उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको एक मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी को व्रत करने से तुम समुद्र के अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी भी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी भी का एक कलश बनावें। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए उसके ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान को स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर
धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें। रात्रि को भी इसी तरह बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उनको वाजपेयी यज्ञ का फल की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। 11 महारानी की जय।